जय श्री राम। तो आज का प्रसंग है रामायण से श्री राम सीता स्वयंवर। आज हम चर्चा करेंगे कि टूटने के बाद धनुष का क्या हुआ। तो इसमें भगवान सबसे पहले जब जाते हैं धनुष के आगे की ओर बढ़ते हैं, गुरु का आशीर्वाद और महाराज जनक को प्रणाम करके, तो सबसे पहले भगवान धनुष का परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके सम्मान देते हैं। तो किसी बड़े अगर किसी छोटे को परिक्रमा करते हैं, इसका मतलब होता है सम्मान देना। तो परमात्मा जो कि जगत का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, और ये धनुष ने ये सोचा कि ये मेरी परिक्रमा कर रहे हैं और इसका मतलब मुझे ये सम्मान दे रहे हैं। तो जो धनुष जो कि अत्यंत बड़ा था, उसे स्वयंवर के स्थान पर लाने तक 500 करीब 500 लोग लगे थे वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो वो छोटा हो गया। अब इधर जो राजा, बड़े बड़े राजा आए थे, 10,000 करीब 10,000 राजा आए थे स्वयंवर में भाग लेने। उनमें क्रोध था, कोई लज्जित थे, कुछ क्रोधित थे। तो एक राजा दूसरे राजा से कहते हैं कि देखा, ये छोटे राजकुमार थे इसीलिए धनुष छोटा हो गया। तुम भी छोटे बन के जाते तो शायद छोटा हो जाता। तुम तो अकड़ मकड़ के गए, बड़े होकर गए, इसलिए धनुष बड़ा हो गया। तो दूसरे राजा कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, छोटा ही हुआ है ना, टूटना नहीं चाहिए, बस कोई बात नहीं, छोटा होने से कोई बात नहीं, टूटना नहीं चाहिए बस। अब भगवान राम ने धनुष से कहा कि हे धनुष, मेरा काम तोड़ने का नहीं है, मेरा काम तो जोड़ने का है। मैं तो टूटे हुए को जोड़ता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें तोड़ने आया हूं, वो भी गुरुदेव की आज्ञा लेकर आया हूं। मैं तुम्हें तोड़ूंगा और निश्चित है कि तुम्हें कष्ट होगा। मैं जब तोड़ूंगा तो तुम्हें जरूर कष्ट होगा, और निश्चित ही तुम ये सोचोगे कि जो टूटों को जोड़ता है, सबके कष्ट हरने वाला है, वो कष्ट दे रहा है। तो इस पर धनुष कहता है, नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते? मैं तो इस बात से खुश हूं कि मैं इन नालायक राजाओं से नहीं टूटा, और टूटा हूं तो प्रभु श्री राम के हाथों टूटा। और श्री राम सीता को जोड़कर टूटा। मेरे टूटने से राम सीता दोनों जुड़ रहे हैं। अगर मैं नहीं टूटता तो राम सीता जुड़ते कैसे? हे प्रभु, याद रखना, हमें तो जोड़ने के लिए टूट रहे हैं, और वो भी किसको जोड़ने के लिए? ब्रह्म और शक्ति को जोड़ने के लिए, राम और सीता को जोड़ने के लिए, ज्ञान और भक्ति को जोड़ने के लिए। और टूटना तो सबको है, जाना तो सबको ही है एक दिन, लेकिन टूट कर नहीं जाना, जोड़ कर जाना है। शरीर भले ही चले जाए, परंतु कीर्ति अमर होनी चाहिए। इसलिए आदमी को ये, मनुष्य को ये काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि उसकी कीर्ति अमर हो। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके हमें उठाएं और तोड़ दें। अब प्रभु ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक वचन देता हूं। तो धनुष ने कहा, क्या वचन? तो कहा, अपने हाथ से तुम्हें उठाएंगे और फिर तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद मेरे हाथ, आपको पता है, तोड़ने के बाद मेरे हाथ में वैकुंठ है। हम जैसे ही तुम्हें तोड़ेंगे, हम तुरंत तुम्हें वैकुंठ पहुंचा देंगे। तो इस बात पर धनुष ने कहा कि एक बात कहिए प्रभु, वैकुंठ में रहता कौन है? अगर वैकुंठ आपके हाथ में है तो वहां कौन है? आप तो वैकुंठाधिपति हैं, लेकिन आप मिथिला में खड़े हैं। तो इस पर भगवान ने कहा, वैकुंठ में मुक्ति रहती है। तो धनुष ने कहा, प्रभु क्षमा कीजिए, वैकुंठ में मुक्ति इसलिए रहती है क्योंकि आप रहते हैं। वैकुंठ में मुक्ति रहती है तो वो आपके चरणारविंद में रहती है। मुक्ति का स्थान तो प्रभु के चरण में है।
और ऐसे भी अगर भगवान के पास हम जाते हैं तो उनके चरण की ही पूजा करते हैं, और साष्टांग दंडवत भी देना हो तो चरण पर ही दंडवत देते हैं, उनकी पूजा करते हैं ताकि हमें मुक्ति मिले और भक्ति मिले। तो कहने का मतलब धनुष ने ये कहा कि आप अपने चरण साथ लेकर आए हैं वैकुंठ से, इसलिए इस पर तुलसीदास जी ने भी लिखा था, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। मतलब चल के आए हैं तो वैकुंठ से चल के आए हैं तो आप अपने चरण तो लेकर ही आए हैं ना, इसलिए हे प्रभु मुझे वैकुंठ मत भेजना। तो अब श्री राम ने कहा कि तो फिर क्या करना, क्या करें? कहा सरकार आप एक काम करना, यह मिथिला की भूमि है, जहाँ की भूमि पर भक्ति प्रकट हुई है और सीता जी के रूप में है, और उसी भक्ति को आप वर्ण करने आए हैं। आप मिथिला में आए हैं क्योंकि आपके साथ मुक्ति तो है पर भक्ति नहीं है। इसलिए हे प्रभु मुझे सिर्फ मुक्ति की जरूरत नहीं है, मुझे तो भक्ति भी चाहिए। इसलिए हे प्रभु आप मुझे तोड़कर एक भाग अपने चरण में डाल दीजिए और दूसरा भाग माता सीता के चरण में डाल दीजिए, तो मुझे भक्ति और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब धनुष एकदम उतावला हो गया और कहा प्रभु आप जल्दी मुझे तोड़ दो। अब जब श्री राम प्रभु ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, वो धनुष अपने आप राम जी के हाथ में आ जाता है और उसके बाद राम जी प्रत्यंचा चढ़ा के उसको भंग कर देते हैं।